आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो हल हैं सारणिक में, उसमें कुछ और महत्वपूर्ण सवालों को लेके चलते हैं। जैसे हमें सारणिक में दे रखा है -a² ab ac ab -b² bc ca cb -c² बराबर हमें सिद्ध करना है 4a² b² c²। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमारा नियम, गुणधर्म का नियम, एक ही नियम हमारे पास कि अगर किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में से कुछ कॉमन आ रहा हो तो सबसे पहले हम कॉमन निकालेंगे। अगर इसमें कॉमन निकालते हैं तो चेक करते हैं क्या कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। पहली पंक्ति में ए तीनों में ए है, दूसरी में बी, तीसरी में सी। इसका मतलब तीनों पंक्तियों में ए बी सी कॉमन लिया जा सकता है। जब कॉमन लिया जा सकता है तो उसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, R1 में से A कॉमन ले रहे हैं तो R1 बटे A, R2 में से B कॉमन ले रहे हैं तो R2 बटे B, और R3 में से C कॉमन ले रहे हैं तो R3 बटे C। अर्थात हम A B C का भाग दे दिया एक तरीके से। हल करेंगे, यहाँ आ जाएगा A B C, ये मान बचेगा -A, ये हो जाएगा B C, ये A -B C, यहाँ आ जाएगा A B और -C। फिर से हल करेंगे, फिर से स्तंभ में कॉमन आ रहा है इस बार, C1 में कॉमन C1 बटे A, C2 में कॉमन C2 बटे B, C3 में कॉमन C3 बटे C, A² B² C² -1 1 1 1 -1 1 1 -1। 2 को 0 बनाना है। 2 को 0 बनाने के लिए इसके अंदर हम R2 में परिवर्तन करते हैं R2 + R1, R3 में परिवर्तन करते हैं R3 + R1, ये बन जाएगा A² B² C², यहाँ आ जाएगा -1 1 1, 1 में से 1 घटाएंगे 0, -1 में से 1 घटाएंगे 0, 1 -1 करेंगे -2 आ जाएगा। यहाँ पे जोड़ा है तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। 1 में -1 जोड़ेंगे 0, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, और -1 में 1 जोड़ेंगे 0। हल करेंगे, इस -1 के सापेक्ष विस्तार होगा। अगर इसके सापेक्ष विस्तार करते हैं तो 0 का 0 से और 2 का 2 से गुणा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि निम्न समीकरण का एक मूल x बराबर 2 है तथा इसके शेष मूल भी ज्ञात कीजिए। एक तो हमें ये सिद्ध करना है कि इसका एक मूल x बराबर 2 आएगा, और बाकी के जो भी x के मान आ रहे हैं वो भी हमें ज्ञात करने हैं। उनको ज्ञात करने के लिए सबसे पहला नियम, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालिए, या फिर कुछ जोड़ के या घटा के कुछ इस तरह से बनाया जा सकता हो कि कुछ कॉमन बन जाए। इस तरह का नियम हम इसमें उपयोग करके देखते हैं। अगर हम देखो इसमें देखें तो कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा, बाहर उभयनिष्ठ कोई भी भाग नहीं है किसी भी सारणिक या किसी भी इसमें पंक्ति या किसी भी स्तंभ में, अतः कॉमन तो नहीं लिया जा सकता। उसके बाद में आता है हमारे पास कि क्या इसमें कुछ जोड़ा या कुछ घटाया जा सकता है जिससे कि कुछ कॉमन बन जाए, कुछ समान संख्या बाहर आ जाए हमारे पास। तो उसको अगर चेक करें तो देखिए, अगर मैं इसको और इस भाग को जोड़ देता हूं तो ये तो x - 3 बन जाएगा। यहाँ पे जोड़ने पर 2x - 6, 2 कॉमन लेने पर x - 3 आ जाएगा। लेकिन इसको और इसको जोड़ने पर ये x + 1 बनेगा। फिर से हमारे पास कोई भी कॉमन भाग इसमें नहीं बन रहा है। अगर हम इस भाग में और इस भाग में देखें, इन दोनों को घटा दें, अगर घटाएंगे तो x - 2 बन जाएगा,
इनको घटाएंगे तो ये -6 प्लस 3x बनेगा, 3 कॉमन लेने पर x माइनस 2 आ जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो -x प्लस 2 बनेगा, माइनस कॉमन लेने पर x प्लस -2 बन रहा है। अर्थात हमारे पास r1 में परिवर्तन r1 माइनस r2 करने पर समान भाग आ रहा है, हम उसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। ये हमें अलग अलग से गुणा करके या इस तरह से जांच करनी पड़ेगी, पंक्ति और स्तंभ से गुणा करके ऐसा संभव है या नहीं। तो ये बन जाएगा -6 प्लस 3x, ये बन जाएगा -1 माइनस x प्लस 3, बाकी एज इट इज -3x x माइनस 3 -3 2x x प्लस 2 बराबर 0। इसमें से अगर हम हल करें इसको तो ये बन रहा है x माइनस 2, 3 कॉमन लेने पर x माइनस 2, माइनस कॉमन लेने पर x माइनस 2, ये 2 -3x x माइनस 3 -3 2x x प्लस 2 बराबर 0। कॉमन आ रहा है, पहली पंक्ति में से x माइनस 2 को कॉमन लेंगे। अगर पहली पंक्ति में से कॉमन ले रहे हैं तो उसको इस प्रकार से लिखना पड़ता है r1 बटे x माइनस 2। ये लिखने पर ही हमारे पास इसकी जो समीकरण है वो बनेगी। हल करेंगे इसको तो ये आएगा 1 3 -1 2 -3x x माइनस 3 -3 2x x प्लस 2 बराबर 0। आगे हल करते हैं। एक बन गया, इस एक की सहायता से इन दोनों को 0 बनाएंगे। एक की सहायता से इन दोनों को 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले C2 में परिवर्तन हो रहा है, C2 माइनस 3 गुना C1, 3 में से 3 घटाएंगे 0 बन जाएगा। फिर C3 में परिवर्तन हो रहा है, C3 प्लस C1, हमारे पास ये बन जाएगा x माइनस 2, सारणी में 1 2 -3, यहाँ आ जाएगा 3 में से 3 घटाएंगे 0, इसमें -3x में से -6 घटाएंगे -3x -6, 2x में से 9 घटाएंगे तो 2x माइनस 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x प्लस 9 हो जाएगा। इसी तरह से -1 प्लस 1 करेंगे 0, x माइनस 3 में 2 जोड़ेंगे तो x माइनस 1, और x प्लस 2 में -3 जोड़ेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0। फिर से इस तीसरे स्तंभ में से x माइनस 1 कॉमन आ रहा है। अगर x माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो C3 में C3 भाग x माइनस 1 लिखेंगे, ये बन जाएगा x माइनस 2 x माइनस 1 1 2 -3 0 -3x माइनस 6 2x प्लस 9 0 1 1 बराबर 0। और हल करते हैं, 2 0 बनी हुई है, इसे 1 के सापेक्ष विस्तार कर दीजिए और कोई कॉमन भाग आ नहीं रहा। अगर विस्तार करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 2 x माइनस 1, और इसका हल करेंगे तो -3x -6 -2x माइनस 9 बराबर 0। इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा होगा। हल करते हैं तो ये बन रहा है x माइनस 2 x माइनस 1, ये माइनस का 5x माइनस 15 बराबर 0। इससे 3 हल प्राप्त होते हैं, x बराबर 2 x बराबर 1, और अगर इसको 0 लेके चलेंगे तो -5x माइनस 15 बराबर 0, जिससे x का मान आ जाएगा -3। अर्थात हमारे पास एक मूल तो x बराबर 2 है और शेष जो बचे हुए 2 मूल हैं वो 1 और -3 है। इस प्रकार से इसको हल किया जाएगा। इसमें हमें सिद्ध करना है a प्लस b प्लस c माइनस c माइनस b माइनस c a प्लस b प्लस c माइनस a माइनस b माइनस a c प्लस a प्लस b बराबर 2 a प्लस b b प्लस c c प्लस a। सारणी को हल करने के नियमानुसार हम सबसे पहले ये जांच करेंगे क्या किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में से कुछ कॉमन आ रहा है। इसमें किसी भी पंक्ति या किसी स्तंभ में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, अतः हम इसमें से कॉमन नहीं ले सकते। फिर दूसरी विधि, क्या किसी पंक्ति या किसी स्तंभ को
सीधा जोड़ने पर या किसी संख्या से गुना करके जोड़ने पर क्या कोई एक ऐसा मान प्राप्त हो रहा हो जिससे इनकी कुछ कॉमन आ जाए। उसको अगर चेक करें तो देखो, अगर मैं इसमें इसको जोड़ देता हूँ, c से c तो कट जाएगा, a प्लस b बचेगा। इसमें और ये जोड़ेंगे तो c से c कट जाएगा, a प्लस b बचेगा। इसमें अगर ये जोड़ें तो माइनस बाहर आ जाएगा, a प्लस b बन जाएगा, अर्थात a प्लस b, a प्लस b, a प्लस b तीनों में बन जाएगा। आप चाहे पंक्ति में कीजिए चाहे स्तंभ में कीजिए, दोनों में समान आ रहा है। तो सबसे पहला स्टेप तो हम ये करते हैं, C1 में परिवर्तन करते हैं, C1 प्लस C2। कुछ इसी प्रकार से अगर मैं इन दोनों में भी चेक करता हूँ, इन दोनों में चेक करेंगे तो ये माइनस बी माइनस सी बनेगा, यहाँ b प्लस सी बनेगा और यहाँ पे भी b प्लस सी बनेगा, अर्थात C3 में भी ये नियम लगाया जा सकता है, C3 प्लस C2। हल करते हैं, यहाँ बचेगा a प्लस बी माइनस a माइनस b, फिर यहाँ माइनस c, a प्लस b प्लस c माइनस a, यहाँ आ जाएगा माइनस b माइनस c, यहाँ आ जाएगा b प्लस c और ये भी बन जाएगा b प्लस c। इस स्तंभ में से यानी C1 में से C1 a प्लस b कॉमन आ रहा है, C3 में C3 b प्लस c कॉमन आ रहा है, हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ a प्लस b बाहर आ जाएगा, b प्लस c बाहर आ जाएगा, सानिक में बचेगा 1 1 माइनस a माइनस c, a प्लस b प्लस c माइनस a, b यहाँ पे b प्लस c हमने कॉमन ले लिया इसलिए माइनस 1 और 1 बचेगा। और हल कर लेते हैं इसको, इस एक की सहायता से ये दो जीरो बना लो या इस एक की सहायता से ये दोनों जीरो बना लो, वो आप पर निर्भर करता है। हम सबसे पहले इस एक की सहायता से ये दो जीरो बना लेते हैं। हम यहाँ पे करेंगे C R2 में परिवर्तन करते हैं, R2 माइनस R1 और R3 माइनस प्लस R। यहाँ बन जाएगा a प्लस b प्लस c, सारणिक में 1 माइनस c माइनस a। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 में से 1 घटेगा हमारे पास 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बन जाएगा a प्लस b प्लस 2c, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बन जाएगा 2, इसमें इसको जोड़ेंगे 0, इसमें इसको जोड़ेंगे माइनस a माइनस c, इसमें इसको जोड़ेंगे 0। हल कर लेते हैं। अगर इसको हल करते हैं तो कुछ इस प्रकार से पार्ट आ जाएगा, a प्लस b प्लस c, इस एक के सापेक्ष विस्तार हो जाएगा। अगर विस्तार करते हैं तो ये बन जाएगा 0 माइनस 2 गुना माइनस a माइनस c, 2 बाहर आ जाएगा, माइनस कॉमन लेके प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस b प्लस c और c प्लस a, जो हमें सिद्ध करना है। अगला सवाल लेके चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे c a b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटे a b c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे b बराबर 4ac। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले ये जो बटे वाले मान हैं उनको हटाएंगे। उनको हटाने के लिए r1 में परिवर्तन, r1 को c से गुना कर देते हैं, r2 में परिवर्तन, r2 को a से गुना कर देते हैं, r3 में परिवर्तन, r3 को b से गुना कर देते हैं। गुना किया है, हमने अपनी मर्जी से कर रहे हैं, भाग भी देना पड़ेगा। अगर भाग देंगे तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ c स्क्वायर यहाँ c स्क्वायर, क्योंकि पहली पंक्ति को c से गुना किया था हमने। दूसरी पंक्ति में a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर, ये b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब इसको और हल करना है। इसको और हल करने के लिए हम कुछ इस प्रकार से हल करते हैं ताकि इनमें से कुछ और कॉमन लिया जा सके या इसको और आगे हल किया जा सके।
तो हम क्या करते हैं, सभी पंक्तियों को या तो ऊपर जोड़ दें, तो इसमें 2a² प्लस 2b² बनेगा, ये 2b² प्लस 2c² बनेगा, और ये 2a² प्लस 2c² बनेगा, जिससे 2 कॉमन आ जाएगा। ये नियम लगाते हैं R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 1/ABC, यहाँ बन जाएगा 2a² प्लस 2b² 2b² प्लस 2c², 2a² प्लस 2c²। ये बाकी एज इट इज a² b² प्लस c² a² b² b² c² प्लस a² के रूप में हल करते हैं। 2 कॉमन आ रहा है, R1 में से R1 भाग 2 कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 2/ABC, सादिक में बचेगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस a², बाकी भाग a² b² प्लस c² a², फिर b², फिर b², फिर c² प्लस a²। इसको हल करना है, जितनी जीरो बनाई जा सकती हैं कोशिश करते हैं जीरो बना लेते हैं। अगर जीरो बनानी है तो R1 में से इस बार R1 माइनस R2 माइनस R3 कर देते हैं, पहली जीरो बन जाएगी। अगर पहली जीरो बनाएंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, इसमें से इन दोनों को घटाएंगे माइनस का b² बचेगा, इसमें से इन दोनों को घटाएंगे तो माइनस का a² बचेगा, ये a² b² प्लस c² a² b² c² प्लस a²। और हल करते हैं, इसको जीरो बनाया जा सकता है। हम R3 में परिवर्तन कर लेते हैं, R3 प्लस R1, ये बन जाएगा 2/ABC 0 माइनस b² माइनस a² b² प्लस c² a², ये b², क्योंकि b² में से 0 घटाएंगे जोड़ेंगे तो b² बचेगा, b² में माइनस b² जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, इसमें ये जोड़ेंगे तो c² बच जाएगा। इसमें अब और जीरो देख लेते हैं, क्या कोई और जीरो बनाई जा सकती है क्या? अगर हम इसमें ये जोड़ दें तो ये और जीरो बनाई जा सकती है, इसको और हल कर लेते हैं। इसी स्टेप में R2 में परिवर्तन, R2 प्लस R1 करेंगे तो ये बन जाएगा 2/ABC, सादिक में बचेगा 0 माइनस b² माइनस a², फिर a², इसमें इसको जोड़ेंगे c², इसमें इसको जोड़ेंगे 0, फिर b² 0 c²। अन्य कोई जीरो और बनानी अभी के लिए संभव नहीं है, हम विस्तार करेंगे। अगर विस्तार करते हैं तो विस्तार के अंदर 2/ABC, पहले इस माइनस b² के सापेक्ष विस्तार करेंगे, माइनस b² के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो प्लस b² हो जाएगा। चिन्ह के अनुसार ये माइनस का आना है, ये प्लस का आना है, और ये प्लस का था, लेकिन यहाँ पे इस जीरो के सापेक्ष विस्तार करने की आवश्यकता नहीं, जीरो से गुना करेंगे तो जीरो बन जाएगा। माइनस का निशान था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस b² के सापेक्ष विस्तार होगा। इसके अंदर विस्तार में हमने पढ़ा हुआ है कि ये स्तंभ और ये पंक्ति छूट जाती है, a² का c² से गुना और 0 का b² से गुना होना है, तो इसको हम लिखेंगे a² c² माइनस 0। फिर माइनस a² के सापेक्ष विस्तार करेंगे, इस माइनस a² के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छूट जाएगा, इसका इससे गुना करेंगे 0, इसका इससे गुना करेंगे तो माइनस का b² c², यहाँ पे आ जाएगा माइनस का a² इंटू b² 0 माइनस b² c²। और हल कर देंगे 2/ABC, ये बन जाएगा a² b² c² प्लस ये भी a² b² c², जिसको हल करेंगे तो ये 4 a² b² c² बटे ABC, a से a, b से b, c से c कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 4ABC, जो कि हमें हल करना है। अगला सवाल लेके चलते हैं।
यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो इन समीकरण को हल कीजिए, जिसमें a माइनस एक्स सी बी माइनस एक्स ए बी ए सी माइनस एक्स बराबर 0। अगर इसमें देखा जाए तो a b c और माइनस एक्स सिर्फ इन्हीं चार हमारे पास वेरिएबल या चर राशियां हैं जिनकी सहायता से पूरी सारणी बनी हुई है। इसके लिए मैंने एक ही बार बताया था, जब एक ही या कुछ ही अक्षरों को बार बार इधर उधर बदलते हुए और उसको सारणिक बनाई गई हो तो किसी एक पंक्ति में सारी पंक्तियां या किसी एक स्तंभ में सारे स्तंभ जोड़ दिए जाते हैं। अब आप इसमें चाहे स्तंभ में सारे स्तंभ जोड़ दीजिए, पंक्ति में सारे पंक्ति जोड़ दीजिए, दोनों में एक ही बात। हम R1 में परिवर्तन करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 यहाँ बन जाएगा। जब इसमें ये दोनों जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स और a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ये c b माइनस एक्स a b a c माइनस एक्स बराबर आ जाएगा 0। इसमें से a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स कॉमन आ रहा है। इस कॉमन को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं R1 भाग a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। जब बाहर कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, सारणिक में बचेगा 1 1 1 c b माइनस एक्स a b a c माइनस एक्स बराबर 0। एक बन गया। एक बनने के बाद में हमारा काम 2 0 बनानी, 2 0 बनाएंगे तो यहाँ पे हम परिवर्तन करेंगे, C2 में परिवर्तन C2 माइनस C1, C3 में परिवर्तन C3 माइनस C1। यहाँ आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ये बन जाएगा हमारे पास 1 c b, एक में से एक को घटाएंगे 0, b माइनस एक्स में से c को घटाएंगे तो b माइनस सी माइनस एक्स, a में से b को घटाएंगे a माइनस b, एक में से फिर एक को घटाएंगे 0, a में से c को घटाएंगे a माइनस c और c माइनस एक्स में से b को घटाएंगे c माइनस एक्स माइनस b बराबर 0। हल करते हैं। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे कॉमन निकालने की, अगर कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो सीधा सा हमारे पास नियम है कि एक के सापेक्ष हल कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। हम एक के सापेक्ष हल कर लेते हैं। अगर एक के सापेक्ष हल करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स इंटू इसका इससे गुना। अगर इसका इससे गुना करेंगे तो हमारे पास b का पहले इन तीनों से गुना bc माइनस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर, c का इन तीनों से गुना माइनस सी स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी सी, फिर माइनस एक्स का इन तीनों से गुना माइनस सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, फिर इसका इससे गुना करेंगे माइनस चिन्ह में आएगा, माइनस ए का इन दोनों से गुना माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी का इन दोनों से गुना प्लस ए सी माइनस बी सी। हल करते हैं, बी सी से ये बी सी कट जाएगा और कोई पार्ट बी एक्स से ये बी एक्स कट जाएगा, सी एक्स से ये सी एक्स कट जाएगा बराबर में 0। और हल करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास एक तो एक्स स्क्वायर, एक माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का बी सी माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का ए सी बराबर 0। दो संख्याओं का गुना 0 तभी हो सकता है जब उनमें से एक 0 हो, इस अर्थात a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स बराबर 0, जिससे x बराबर मान आ रहा है a प्लस बी प्लस सी, लेकिन दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है। अगर इसका मान 0 रखेंगे तो ये जो मान है वो x बराबर 0 में परिवर्तित हो जाएगा। एक हल तो आ गया हमारे पास x बराबर 0, दूसरा हल इससे प्राप्त होगा। अगर दूसरा हल इससे प्राप्त करते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर जो माइनस में है वो उधर जाके प्लस में हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बनेगा।
इसको और हल किया जा सकता है। अब इसको अगर हल करते हैं तो सबसे पहले इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग कर देते हैं। अगर 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2, 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। इसको और व्यवस्थित करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, a² प्लस b² में इसके साथ 2ab आ जाएगा, प्लस यहाँ एक b² बचा और एक c² इसमें से शामिल करते हुए b² प्लस c² माइनस 2bc बन जाएगा, प्लस एक a² और एक c² बचा उसके साथ में 2ac लिख देंगे। हमने व्यवस्थित क्या किया, a² को a² प्लस a², 2b² को b² प्लस b², 2c² को c² प्लस c² लिख दिया। उसके साथ में 2ab को a² प्लस b² के साथ, 2bc को b² प्लस c² के साथ और 2ac को a² प्लस c² के साथ लिख दिया। अगर ये इसके साथ लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x² बराबर 1/2 a माइनस b का स्क्वायर प्लस b माइनस c का स्क्वायर प्लस a माइनस c का होल स्क्वायर, जिसको हल करें तो x बराबर 1/√2 अंडर रूट ऑफ a माइनस b का स्क्वायर प्लस b माइनस c का स्क्वायर प्लस a माइनस c का स्क्वायर बनाएगा। आप चाहें तो इसको यहीं पे भी छोड़ सकते थे, यहाँ से x का मान निकाल लेते, 2 से गुणा भाग किए बिना इसका अंडर रूट लगा देते, उत्तर वो भी सही है। लेकिन कई बार सिद्ध करना आ जाता है तो उस स्थिति में इसको किस प्रकार से आगे हल कर सकते हैं ये मैंने इसमें बताया। इसमें हमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि ये सादिक दी हुई है x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 बराबर 5x प्लस 4 गुणा x माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसी तरह का एक सवाल 2017 में आया हुआ है, 2016 बोर्ड एग्जाम में, और 2016 बोर्ड एग्जाम में जो सवाल था उसमें सिर्फ इतना था कि इसके बराबर में 0 देते हुए ये लिखा हुआ था समीकरण को हल कीजिए। एक तो इसमें ये जरूर देख लें कि प्रश्न क्या दिया हुआ है, सिद्ध करना दिया हुआ है या हल करना दिया हुआ है। अगर आपको हल कीजिए लिखा हुआ है तो इसका मतलब मैंने पहले भी बताया था पिछले वीडियो में कि x का मान ज्ञात करना है, और अगर आपको दिया हो सिद्ध कीजिए तो इसका मतलब बराबर में जो दिया है वो सिद्ध करना है। कई बार छात्र जो है वो गलती करते हैं, लिखा होता है हल कीजिए और उसको 0 बनाने में लग जाते हैं, बराबर में 0 दिया हुआ है, कैसे न कैसे उत्तर 0 ही आएगा, और 0 बना के भी रहते हैं, पता नहीं किस प्रकार से बना लेते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि सवाल को अच्छी तरह से पढ़ें। जब भी सवाल में ये दिया हो कि हल कीजिए तो चर राशि x का मान ज्ञात करेंगे, और अगर कहा हो सिद्ध कीजिए तो जो बराबर में दिया हुआ है उसको सिद्ध करेंगे। तो हल करते हैं इसको, सिद्ध करते हैं इसको। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले ये जो पूरी सारणिक है वो 3 ही हमारे पास राशियां हैं, 2x और x प्लस 4 उन्हीं से मिलकर बनी है। जैसा कि नियम है कि अगर किन्हीं 3 से ही मिलकर कोई सारणिक बनी हो तो एक पंक्ति में सारी पंक्तियां या एक स्तंभ में सारे स्तंभ जोड़ देंगे। तो यहाँ पे भी हम यही नियम लगाते हैं, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे, ये बन जाएगा x प्लस 4 में 2x और 2x जोड़ेंगे 5x प्लस 4, 2x में ये दोनों जोड़ेंगे 5x प्लस 4, 2x में ये दोनों जोड़ेंगे 5x प्लस 4। ये बाकी एज इट इज 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। 5x प्लस 4 बाहर कॉमन आ रहा है, प्रथम पंक्ति में से आ रहा है, इसलिए हम इसको प्रथम पंक्ति में भाग 5x प्लस 4 लिखते हुए प्रदर्शित करेंगे। ये बन जाएगा 5x प्लस 4 1 1 1 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। हमारा नियम 3 1 बन जाए, 2 0 बनाने, 2 0 बनाएंगे, C2 में परिवर्तन C2 माइनस C1, C3 में परिवर्तन C3 माइनस C1। हल करेंगे 5x प्लस 4, पहला स्तंभ 1 2x 2x, इसमें 0 आ जाएगा, 1 में से 1 को घटाएंगे, x प्लस 4 में से 2x को घटाएंगे तो 4 माइनस x आ जाएगा।
फिर 2x में से 2x को घटाएंगे 0। इसी प्रकार 1 में से 1 को घटाएंगे 0, 2x में से 2x को घटाएंगे 0 और 4 प्लस x में से 2x को घटाएंगे तो 4 माइनस x। हल करते हैं, इस 1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो ये बन जाएगा 5x प्लस 4 माइनस x का होल स्क्वायर, जिसको हम 5x प्लस 4 x माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर ये यहाँ पे सिद्ध कीजिए ना लिखकर ये कह देता हल कीजिए और बराबर में 0 दे देता, तो इसके सभी में बराबर 0 चलता, इसके बराबर भी 0 आता, फिर ये दो मान आ रहे हैं, इनको हल करके x के मान ज्ञात किए जा सकते थे। इससे हल करते तो x का मान -4/5 और इससे हल करते तो x का मान 4 प्राप्त हो जाता, जो कि इस समीकरण के मूल हो जाते। तो जो सवाल दिया हुआ है उसके अनुसार हम हल करेंगे। ये हमारे सारणिक के कुछ महत्वपूर्ण सवाल और सारणिकों के गुणधर्म से आधारित जो चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट होता है। इसके साथ कल से हम इसमें जो नया टॉपिक है व्युत्क्रम आव्यूह उसके बारे में करेंगे।